Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is Mayank. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट पे। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत बड़ा धूम धड़ाका। तो पहले तो आप वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि अभी आपको बताऊंगा ऑप्शंस में एक्सपायरी वाले डे में कैसे काम करते हैं बाइंग साइड के ऊपर। ठीक है। और दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो जो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ। तो उसका क्या इम्पैक्ट था और क्यों हुआ और क्या है वो आपको आज एक छोटी सी हिंट दूंगा मैं। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात कर लेते हैं ये जो हमने लेवल्स दिए थे और आज कैसे काम किया। देखिए, सुबह जैसे ही बाजार खुला तो वो बिल्कुल बेस पे खुला, और बेस पे खुलने के बाद वो वापस वाइब्रेशन लेवल्स में बंद हो गया। अब इस पूरे टाइम पे मैंने काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि देखो एक्सपायरी थी। अगर कोई नॉर्मल डे होता तो शायद मैं यहाँ पर एक बाइंग पकड़ लेता और वेट करता ब्रीदर लेवल तक के लिए। और अगर मैं यहाँ पर कहीं पर, इनफैक्ट मैं यहाँ पर कहीं पर बाइंग करता ये वाले लेवल पे, और स्टॉप लॉस क्योंकि मुझे छोटा चाहिए था तो मैं नेक्स्ट वाइब्रेशन लेवल का रखता और मैं ब्रीदर लेवल तक का वेट करता। बट एक्सपायरी डे था तो मैं वेट कर रहा था कि मेरे टाइम के पास बाजार आए, जो मेरा ज्ञान वाइब्रेशन टाइम है वहां पर बाजार आए। तो देखिए, आपके वाइब्रेशन टाइम पे जैसे आया, अगेन वो बेस में था। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको एंट्री मिल रही थी यहाँ पर। आपने यहाँ पर बाय करा, ब्रीदर लेवल, डन। 1:30 का टाइम मेरा फेवरेट टाइम, मैंने आपको बोला था कि 1:30 का रहेगा। और देखिए, 1:30 से सिर्फ एक कैंडल बाद ब्रीदर लेवल पे रुका और वापस वाइब्रेशन लेवल पे आ गया। तो यही आज के दो ट्रेड थे। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसको हमने बेसिकली, अगर मेरे को ऑप्शंस में काम करना होता तो मैं क्या करता। तो ऑप्शंस में जब भी आप लोग काम करते हैं एक चीज का ध्यान रखिएगा। एक मिनट, गलत विंडो आ गया। ओके, ये रहा ऑप्शंस। तो देखिए, ऑप्शंस में जब भी आप काम करें एक्सपायरी वाले डे, तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि उस समय, जैसे मेरा ये 13:35 वाला टाइम था, जो साढ़े मतलब 1:30 वाला टाइम था। तो 1:30 पे जो निफ्टी थी हमारी वो समवेयर अराउंड 35,144 के आसपास थी। तो यहाँ से मैंने 200 पॉइंट ऊपर की, 200 पॉइंट ऊपर की पुट, मतलब इन द मनी पुट में काम करना है आपने। एटीएम में भी काम कर सकते हो लेकिन सबसे बेस्ट रहता है इन द मनी, क्योंकि इन द मनी में क्या बेनिफिट होता है। इन द मनी में जब भी आप ट्रेड करते हैं एक्सपायरी वाले डे, तो डीके जो है वो इतना फास्ट नहीं होता जितना आपको एटीएम और ओटीएम में मिलेगा। इसलिए इन द मनी पे ही काम करता हूं मैं, ओनली ऑन ऑप्शंस डे, मतलब एक्सपायरी डे, सॉरी, ऑप्शंस में एक्सपायरी डे पे आप इन द मनी में काम करें। तो देखिए, 1:30 का टाइम था हमारा, मैंने 1:35 यहाँ कहीं पर बाइंग करी थी, समवेयर अराउंड एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो लेवल था 191 के आसपास था। ठीक है, और 191 से ये 320 रुपए चला गया बाजार। आपका यहाँ पर एक ट्रेड का काम हो गया। अब सिमिलरली सॉरी, अगर मैं बात करूं कि जब हम काम कर रहे थे 11:30 बजे के करीब, तो 11:30 बजे कॉल 34,800 का चल रहा था, और मैंने किसमें काम किया था, एक मिनट में देखता हूँ। 34,600 के पार कॉल में हमने काम किया था। तो देखिए, ये 34,600 का कॉल है जो कि 299 पे था उस समय। ठीक है, 11:30 का टाइम था, और बेस, इनफैक्ट यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस नहीं बनेगा, इसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस अपने मेन चार्ट बैंक निफ्टी के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपका एंट्री पॉइंट था समवेयर अराउंड 298, और 298 से फिर दोबारा बाजार कहाँ चला गया, 560। तो ये दो ट्रेड इनफ थे। ठीक है, ये दो ट्रेड इनफ थे एक्सपायरी के लिए। तो एक्सपायरी में अगर धूम धड़ाका नहीं भी हुआ तब भी हमने उसको अच्छे से, जो भी हम पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे वो हमने कैप्चर किए। अब मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसी के बाद ट्रेड करें। ये चैनल कोई बाय सेल के सिग्नल्स नहीं देता। हमारी ज्ञान साहब की कुछ ट्रिक है, हम उसके ऊपर काम करते हैं, हमने उसके ऊपर पूरा काम करा और यूनिक कैलकुलेशंस के बाद हम आपको ये लेवल्स देते हैं। ठीक है, फीस मांग लेता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ये चैनल, ताकि वो आराम से इसमें काम कर सके। तो ये तो था जो
आज होना था और जो हमने आपको कल पूरा प्लान दे दिया था, और उसके हिसाब से मैंने बोला आईटीएम में ही हम काम करेंगे। आप ये चीज हमें अभी एक ये चीज आपको जो टेक अवे दे सकता हूं मैं इस वीडियो से, और एक्सपायरी के लिए वो हमेशा ध्यान रखिए, एक्सपायरी में आपको इन द मनी में काम करना है, इन द मनी ऑप्शंस में काम करना है, और वो भी जो लेवल चल रहा है उसके 200 पॉइंट नीचे की, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स मैं बोलूं, जो भी आपको कॉल पुट 250 रुपए के आसपास के मिल रही है उसके अंदर ही आपको काम करना है। ये मत सोचा करिए कि ओटीएम खरीद लें। एक्सपायरी पे ज्यादातर लोग ये सोचते हैं 10 रुपए का ही एक लॉटरी खेलते हैं और ज्यादा बड़े लॉट ले लेते हैं और ताकि वो एक मल्टी बैगर बन जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसके ज्यादा से ज्यादा 90% चांसेस होते हैं जीरो होने के, और 10% चांस होते हैं कभी कभी ये मल्टी बैगर भी हो जाती है। बट मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप ये ट्रिक आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नॉर्मल डीकेज होते हैं, जो आप डीके देखेंगे बाजार के अंदर नॉर्मल एटीएम एटीएम पे, उससे कम डीके आपको इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कल की। कल ये मेरे सामने भी निफ्टी का चार्ट है। आज मैंने अगेन ट्रेडिंग व्यू पे ही सब कुछ बनाया हुआ है, तो पर इसका कोई इंडिकेटर नहीं है, सब कुछ मैनुअल है। तो पहले टाइम की बात कर लेते हैं। पहला टाइम 10:25 का है, दूसरा 13:55 का है। ये दोनों टाइम अपने पास नोट कर लीजिए। अभी जो है निफ्टी वो ट्रेड कर रही है समवेयर अराउंड 17,286 के आसपास। तो 338 का ब्रेकआउट है, ठीक है। और नीचे की बात करूं तो वाइब्रेशन लेवल पे, सॉरी ब्रीदर लेवल पे इसने सपोर्ट ले रखा है। तो 250 17,250 को अगर ये नीचे को ब्रीच आउट कर देगा तो बहुत तेजी से ये बेस की तरफ आएगा, और बेस यहाँ पर है हमारी, ठीक है। और ये इसका रूफ है। तो कल रूफ और बेस पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट मिल सकता है। अब वही बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी क्या कह रही है। टाइम दोनों का सेम रहेगा, तो टाइम जो है वही 10:25 और 13:55 का है। बैंक निफ्टी अभी 35,297 पे काम कर रही है, तो ब्रेकआउट लेवल उसका 35,402 के ऊपर रहेगा, ब्रीदर लेवल पे जाएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जा सकता है। और नीचे अगर मैं बोलूँ तो बेस जहां पर मुझे नजर आ रही है वो 34,877 और 813 के आसपास नजर आ रही है। 35,050 के लेवल को अपने माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि वो ब्रीदर लेवल है, उसके नीचे ब्रीच आउट करेगा तो ये बेस की तरफ आएगा, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ ही निकलता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला था उस पॉइंट को याद रखिए। देखिए ज्ञान साहब एस्ट्रो को भी ऐड करते थे मार्केट के अंदर, तो आज एक एस्ट्रो इवेंट था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार ऊपर जाएगा, बट वो आज नहीं हुआ। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ऊपर नहीं जाएगा, इनफैक्ट बाजार, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी आज काफी मतलब वन साइड मार्केट मिल सकती है हमें, जो कि नहीं हुआ। तो आज अगर ये नहीं हुआ तो नाउ माय एक्सपेक्टेशन इज विद टुमारो। कल मुझे लग रहा है ये एस्ट्रो जो इम्पैक्ट था, जो इवेंट था, ये +-1 हो जाता है, कभी एक दिन पहले होता है, कभी एक दिन बाद होता है। तो अभी आज कुछ नहीं हुआ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कल मुझे एक मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, वन साइड मूव देखने को हमें मिल सकता है। अगेन दीज ऑल आर प्रोबेबिलिटी, दीज ऑल आर प्रोबेबिलिटी। और मैं हमेशा जो आपको कहता हूँ, इन लेवल्स के ऊपर काम करिए, टाइम के आसपास काम करिए, आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगेन यही बोलूंगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हाँ, एक और चीज, आपको कल एक मैं न्यू ईयर धमाका स्ट्रेटेजी दूंगा, जो कि आप इंट्राडे यूज करेंगे, क्योंकि कई यूजर्स का मेरे को, जो सब्सक्राइबर्स है उनका मेरे को मैसेज आया कि सर आपने पोजिशनल तो ठीक स्ट्रेटेजी दे दी है, कुछ इंट्राडे दीजिए। तो इस बार इंट्राडे स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको, जो कि कल मिलेगी। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।